इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले जो हल्काबंदियां हो चुकी, इलेक्शन उसी पर होगा, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। बल्ला PTI के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिविजनल बेंच कल समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर केस की समाअत। PTI के वकील जस्टिस काजी फाइजिसा के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इब्तदाई अदालती कार्रवाई के बाद समाअत में वक्फा करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए PTI के वकील को 11:30 बजे पेश होने की हिदायत की। वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अदालत लगी, लेकिन PTI का कोई वकील पेश नहीं हुआ। केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का दावा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है। रजिस्ट्रार ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। आज या कल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी चैलेंज अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के वह अहल नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद और जैन कुरैशी की NA 214 उमर कोर्ट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। तर्जुमान बानी तहरीक इंसाफ उमर न्याजी के हल्का नवासी मियाँवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपियाँ फराहम कर दी गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 दिन तक अपील्स दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी केस में ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजिसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। गुजरावाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे में अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मुकदमे में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए। अदालत ने मुल्जिमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफा भी लगाई गई है। 51 मुल्जिमान की फहरिस्त में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूक हबीब, यास्मीन राशिद के नाम शामिल। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पेमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक में इसकी मुमानियत है। ज़ाब्ता अखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पेमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा करवाए।
इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 6,449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। 6,094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रिटर्निंग अफसरान ने 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान का कहना है कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इंसाफ मिलेगा। पीटीआई का इंतखाबात के बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं, कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि टिकटों से मुतालिक मंगल और बुध को बानी पीटीआई से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। आरओज़ के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। मुस्लिम लीग नून क़यादत का लाहौर में जाती उमरा में इजलास जारी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीक। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकीला और पुलिस एहलकार आपस में उलझ पड़े। कहा पुलिस अपीलें दायर करने वालों को जबरदस्ती रोक रही है। पावर ऑफ अटर्नी के तहत कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा करा सकते हैं। एसपी कैंट डिवीजन का कहना था कि किसी को रोका नहीं जा रहा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शनाख्त के बाद हाई कोर्ट दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले दिन मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,300 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का स्केड्यूल जारी कर दिया। इजलास में $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 नवंबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $70 करोड़ की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। हुकूमत का अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। मिट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपया 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी दी गई है। पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। जख्मी अफराद की तादाद 30 हो गई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर रखा है। लाहौर में न्यू ईयर्स नाइट पर गैर कानूनी असलहे के 32 मुकदमा दर्ज, 36 मुल्जिमान गिरफ्तार। टोक्यो से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर वस्ती जापान के सूबे अशिकावा में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। निगाता, तोयामा, अशिकावा सूबों के साहिली रीजन के लिए सुनामी की वार्निंग जारी। शहरियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बहराए जापान के साथ साहिल के कुछ हिस्सों में तकरीबन 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें टकराईं। मजीद ऊंची लहरें भी मुतवक्किल। शदीद धुंध से सेप्को का बिजली निज़ाम मुअत्तल। रात 1 बजे से बंद बिजली बहाल न हो सकी। सक्खर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोट की तमाम सर्कल्स में बिजली मुअत्तल। तर्जुमान सेप्को के मुताबिक बिजली के 422 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। 132 और 66 kV के 49 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है।
सिंध के बालाई और पंजाब के जुनूबी इलाके आज गहरी धुंध की लपेट में रहे। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर रही। धुंध में कमी के बाद मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर और स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक खोल दिया गया। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां और लाहौर का 9वां नंबर। रावलपिंडी के 6th रोड पर मेट्रो बस का ट्रैक टूटने से शिगाफ पड़ गया। बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे। इंतजामिया ने थोड़ी सी मुरम्मत करके मेट्रो बस चला दी। पाकिस्तान को चंद दिनों में अमेरिका से फाइजर की नई कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। हुक्काम के मुताबिक कोविड वैक्सीन हुज्जाज किराम और हाई रिस्क लोगों को लगाई जाएगी। फाइजर की नई वैक्सीन कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी मौसर है। नया साल शुरू होते ही बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर में आज से स्कूल्स खुल गए। छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल आने वाले तलबा की तादाद बहुत ही कम रही। सोशल मीडिया पर छुट्टियों में तौसी के जाली नोटिफिकेशन फैलने के बाद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध का कहना है कि वालिदैन और तालिब इल्म जाली नोटिफिकेशन पर ध्यान न दें। तातीलात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस्लामाबाद में बलोच एकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया। क्वेटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान दुनिया को दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। लिया खान के गांव सिकंदर के करीब बाप बेटा समेत 5 अफराद फायरिंग से कत्ल। इलाके की नहर से लाशें मिली। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। नए साल पर भी गजा में हर तरफ अंधेरे, फजा में अफसुर्दगी, फलस्तीनी जख्मों से चूर। दुनिया में रात भर जश्न और गजा पर बारूद की बरसात जारी रही। जिला जैतून में बमबारी में मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी। अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर इसराइली ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन हमले में मुतअद्दिद शहरी जख्मी, अक्सरियत की तादाद बच्चे हैं। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। खान यूनस के मरकज़ में शदीद ज़मीनी लड़ाई जारी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,800 से तजावुज़ कर गई। मगरिबी किनारे के शहरों में इसराइली छापामार कार्रवाइयाँ। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा है कि अमेरिका को इसराइली वज़ीर ख़जाना के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद करना चाहिए। फ़लस्तीन के शहर रामल्ला में गजा में शहीद हुए फ़लस्तीनियों की याद में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गजा के हज़ारों शहदा के नामों से भरा एक तवील बैनर उठा रखा था। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में भी गजा के शहरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। क्रिसमस ट्री को कफनों में लपेटे बच्चों से मिलती जुलती अशिया से सजाया गया। तुर्क शहर इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने अमरीकी काउंसलेट के बाहर जमा होकर एहतजाज किया। गुलाटा ब्रिज पर भी गजा की हिमायत में एहतजाजी मार्च किया गया। भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा। कहा, क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में गैर मामूली डील हुई। मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तफ़ाक़ किया। भारतीय रूसी वज़राए ख़ारजा ने करीबी ख़ुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा सदर प्यूटन के आलमी डिज़ाइन की भी तौसीक कर दी। बरतानवी अखबार रूसी वज़ीर ख़ारजा के मगरिब के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा खामोश रहे। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया।